लिस्ट था ना लास्ट चैप्टर ये। चलिए इसमें देखिए, इसमें कल हम लोग लास्ट में यहाँ तक का सब कुछ कर लिए थे, मतलब एक ये प्रोग्राम चल रहा था। अब रिमूव फंक्शन तक हम लोग कर लिए, उसके आगे के फंक्शन लिखिए, उसके आगे का फंक्शन करो ताकि आज ये चैप्टर खत्म कर लिया जाए पूरा। फिर देखिए नेक्स्ट है डेल स्टेटमेंट। डिलीट करने के लिए दो तरीका बताया, एक पॉप बताया और एक रिमूव बताया। अब यहाँ पे एक डेल स्टेटमेंट दिया हुआ है। डेल स्टेटमेंट ये क्या करेगा, इसके आगे लिखे अलाउ यू टू रिमूव, रिमूव ये भी रिमूव ही कर रहा है स्पेसिफिक आइटम्स, स्पेसिफिक आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट, फ्रॉम द लिस्ट लिखते रहिएगा, फ्रॉम द लिस्ट, इसमें हम लिख रहे हैं फ्रॉम द लिस्ट, और टू रिमूव ऑल आइटम्स। देखिए अब ये डिफरेंस आ गया इसमें, और टू रिमूव ऑल आइटम्स, यानी कि अभी तक ऑल आइटम्स को रिमूव करने का हमारे पास कुछ ऐसा नहीं था, हम लोग स्पेसिफिक ही रिमूव कर रहे थे। पॉप डिफॉल्ट लास्ट का रिमूव कर रहा था, इंडेक्स डाल करके किसी वैल्यू को रिमूव कर रहे थे, या फिर रिमूव में एलिमेंट का डाल करके वो। बट यहाँ पे ये भी बोला है पूरा अब आपको पूरी लिस्ट खाली करनी है, स्पेसिफिक करिए या पूरी लिस्ट अगर एकदम खाली करना है उसके लिए, और टू रिमूव ऑल आइटम्स आइडेंटिफाइड, TIFIED, आइडेंटिफाइड बाय अ स्लाइस, आइडेंटिफाइड बाय अ स्लाइस, यानी कि स्लाइसिंग के बेसिस पे आप इसमें डिलीशन करा सकते हैं। ये इसका डेफिनेशन हो गया। चलिए इसको लिखते हैं जल्दी से। तो सपोज करिए एक लिस्ट ले लेते हैं यहाँ पे, लिस्ट ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे एक लिस्ट हो गई 1 2 3 4 5 लिस्ट हो गई। अब इसमें डेल लिखने आए तो डेल एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे डेल फंक्शन नहीं है, डेल यहाँ पे एक स्टेटमेंट है। आप यहाँ लिखेंगे डेल एल, ठीक है ना, और इसमें हमें बताना है कि क्या चीज डिलीट करना है, डेल एल लिख देंगे। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप बोला ना स्पेसिफिक आइटम, तो जैसे हम यहाँ पे डाल दें, मान लीजिए हमें 4 डिलीट करना है तो हमने 4 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे, लिस्ट को एल को प्रिंट करेंगे, सेव कर लेते हैं, F5 करते हैं। तो लास्ट में देखिए, लास्ट में ये कौन सा आ रहा है, ये वाला चल रहा है, इसको बंद करें पहले प्रोग्राम। हाँ ये वाला जो है कमेंट लग गया, ठीक है, ये सब कमेंट लग गया है। ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाला अलग है। अब यहाँ पे देखते हैं एल ऑफ 4, एल ऑफ 4 लिख दिए हैं और यहाँ पे डिलीट करते हैं, ठीक है। और इसमें देखते हैं एल ऑफ 4, 4 का मतलब हो गया 0 1 2 3 4, यानी कौन सा एलिमेंट डिलीट करेगा, ये 5 डिलीट करेगा। इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो लास्ट वाला देखिएगा, देखिए 1 2 3 4 आ रहा है, 5 यहाँ से गायब हो गया, ठीक ना। अब इस तरीके से, यानी कि 5 था, उसमें से जो भी आपने यहाँ पे बोला वो डिलीट हो गया। अब आप बोलिए कि यहाँ पे 2 को डिलीट करना है, तो ये 1 3 4 5 आएगा। इसमें अब आप देखेंगे 1 3, अच्छा 2 मतलब, हाँ फ्रॉम द लिस्ट मतलब ये क्या है, स्पेसिफिक आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स से ही डिलीट हो रहा है ना। जब 4 किए तो क्या हुआ था, 0 1 2 3 4 5 डिलीट हुआ था, इसका मतलब वो इंडेक्स के हिसाब से चल रहा है। यहाँ पे एलिमेंट नहीं डाले, इंडेक्स से ही चल रहा है। 2 डाले तो 0 1 2, यानी कि 3 वाला यहाँ पे डिलीट हुआ, तो आपको मिला कि यहाँ पे 1 2 4 5 मिल रहा है, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया, यहाँ पे हम इंडेक्स करके कर सकते हैं, या फिर इसमें और भी तरीका है, उसको देखिए। तो जैसे एक ये हो गया,
अभी हम इसको कमेंट लगा दे रहे हैं, ये दोनों लाइन कमेंट लगा। अब नीचे देखिए, अब इसमें डेल का और देखिए, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं डेल, ठीक, और डेल लिख करके केवल लिखते हैं यहाँ पे एल, ठीक, नीचे आके प्रिंट कराएंगे एल, प्रिंट एल, डेल स्टेटमेंट यूज किए जो कि एक कीवर्ड है, एल को यूज किया, एल एक लिस्ट है, और यहाँ पे हमने नहीं बताया कि किस इंडेक्स को डिलीट करना है, इंडेक्स नहीं बता रहे, केवल डायरेक्ट स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने एल को प्रिंट कराया है। अब इसमें आप आंसर देखिए क्या आएगा, सेव कर लेते हैं, रन कराएंगे तो आप देखेंगे लिस्ट जो है यहाँ पे नेम एल इज नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि एल जो है यहाँ पे क्या हुआ, डिलीट हो चुका है। एल इज नॉट डिफाइनिंग मतलब क्या है, एल यहाँ पे क्या है, डिलीट हो चुका है, लिस्ट पूरी तरीके से डिलीट, लिस्ट पूरी खाली, और यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट नहीं शो करेगा, वो लिस्ट को ही डिलीट कर दिया परमानेंटली, ठीक है ना, ये लिस्ट पूरी खत्म हो गई है, इसीलिए अब एल यहाँ पे एक्सेस नहीं कर रहा है। अब आप ऊपर जा करके देखिए, अब यही काम ऐसे करिए, इस स्टेटमेंट को कमेंट लगा दें, अब प्रिंट कर रहे हैं एल को, अब देखिए आ जाएगा, अब देखिए 1 2 3 4 5 आ गया लिस्ट। तो जैसे आपने डेल लगाया, तो डेल लगाने से क्या हुआ कि उसने लिस्ट को खत्म कर दिया, पूरा पूरा डिलीट कर दिया, जो कि परमानेंटली यानी कि मेमोरी से उसको रिमूव कर रहा है। और वो ऐसा नहीं कि केवल एलिमेंट की बात हो रही है, वो पूरा मेमोरी से उसको डिलीट कर रहा है, जिसकी वजह से पूरा पूरा लिस्ट यहां से गायब हो जा रहा है, ठीक है ना, एलिमेंट के साथ साथ ये लिस्ट के इंस्टेंस यानी कि ऑब्जेक्ट को भी खत्म कर रहा है, जिसको भी ध्यान रखेंगे। तो अभी हम डेल हटा दिए हैं, अब हम यहाँ पे लिखते हैं, अब यहाँ पे लिख रहे हैं डेल एल ऑफ। अब यहाँ पे हम कुछ जो स्क्रिप्ट दे रहे थे, इंडेक्स दे रहे थे, अब कुछ ऐसा देंगे, मान लीजिए हमको इसमें 2 3 एक साथ डिलीट करना है, 2 और 3 एक साथ दोनों डिलीट करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 1 is to 1 is to एक बढ़ा के देखें ना, स्लाइसिंग में बढ़ा के देते हैं ना, तो 1 is to 3 दें, तो 1 is to 3 देंगे तो देखेंगे कि 1 से 2 तक का चलेगा, तो 1 और 2 यहाँ से डेल कर दे, तो देखेंगे इसका रिजल्ट क्या आएगा, मतलब 1 और 2 डिलीट करे, 1 और 2 मतलब इंडेक्स की बात हो रही है, तो 1 पे है 2 और 2 पे क्या है 3, यानी कि 2 3 0 1 2 0 1 2, यानी कि 2 3 गायब हो जाए, तो 1 4 5 आना चाहिए। देखते हैं कि 1 4 5 आ रहा है क्या, लास्ट वाला देखिएगा, नहीं आ रहा, 1 4 5 इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसने इसको चलाया नहीं। और अगर 1 2 3 अगर कुछ तो होना चाहिए स्लाइसिंग में, इसका मतलब स्लाइसिंग ऐसे नहीं ले रहा है, फिर यहाँ पे इन्होंने दे रखा है स्लाइसिंग भी, दिया तो है स्लाइसिंग तो दी है, बट यहाँ पे अच्छा प्रिंट नहीं कर, करेक्ट करेक्ट, प्रिंट नहीं कराएंगे। अब हम लोग उसको प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट नहीं इसलिए दिख नहीं रहा है, वही तो हम कह रहे हैं, प्रिंट किसको प्रिंट करते हैं, लिस्ट को। अब देखिए, तो 1 और 3 मतलब 1 इंडेक्स से 2 इंडेक्स तक की वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो 1 इंडेक्स पे क्या है 2 और 2 इंडेक्स पे क्या है 3, ये 2 और 3 यहाँ से गायब हो जाएगा। अब आपको मिलेगा क्या 1 4 5, ये इस तरीके से अगर आप कुछ रेंज या पूरी लिस्ट डिलीट करना चाहें तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डेल स्टेटमेंट का यूज यहाँ पे करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट फंक्शन है रिवर्स। रिवर्स, अब रिवर्स जो होता है ये फंक्शन नॉर्मली क्या करेगा, रिवर्स द ऑर्डर्ड आइटम्स, यहाँ लिख देते हैं रिवर्स द ऑर्डर्ड आइटम्स ऑब्लिक एलिमेंट्स इन द लिस्ट, ये है। अब यहाँ पे देखिए रिवर्स करना है हमें, रिवर्स द ऑर्डर्ड आइटम्स एलिमेंट्स इन द लिस्ट, लिस्ट के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको ये क्या करेगा, रिवर्स करेगा। रिवर्स करने के लिए नॉर्मली आपको मालूम है कि हम लोग अगर इस लिस्ट को यहाँ से ले लें, कॉपी कर लें, और यहाँ पे आने के बाद इसको पेस्ट कर लें, नॉर्मल एक स्लाइसिंग होती है जिसके थ्रू हम लोग रिवर्स करते हैं। तो स्लाइसिंग अगर हम लोग यहाँ पे चलाएंगे तो देखेंगे आंसर क्या आ रहा है। चलिए स्लाइसिंग से रिवर्स कौन बताएगा, स्लाइसिंग से रिवर्स करना कौन बताएगा, इसके अंदर
जो कि पूरी लिस्ट रिवर्स हो जाए। चलिए स्टार्ट स्टॉप और -1, स्टार्ट स्टॉप में क्या लिखा जाए, कॉलन कॉलन -1, करेक्ट। अब ये जो है कॉलन कॉलन -1, क्योंकि स्टार्ट स्टॉप हमने कुछ नहीं दिया, डायरेक्शन बता दिया -1, तो जब पीछे से चलेगा तो स्टार्ट पीछे से ले लेगा, स्टॉप पूरा ले लेगा लास्ट तक का, तो स्टार्ट स्टॉप -1 नहीं कि पूरा उठा के क्या कर देगा, रिवर्स। तो क्या आएगा 5 4 3 2 1। आ गया, लिस्ट देखिए रिवर्स हो गई है। तो आपने देखा कि किसी भी चीज को, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, नेम है, वर्ड है, नाम, मैसेज, कोई भी चीज रिवर्स करने के लिए एक सिंपल सा तरीका हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है उसके बाद क्या करेंगे कि अब यहाँ पे आगे देखते हैं, लेकिन उसकी जगह यहाँ पे रिवर्स नाम का मेथड यूज करेंगे, ठीक है ना। वो रिवर्स नाम का यहाँ पे मेथड यूज करेंगे। तो मेथड यहाँ पे यूज करिए। जो काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो काम इसको हमको स्लाइसिंग से नहीं करनी है, हमको वो काम किसके थ्रू करना है, मेथड से करना है। तो मेथड भी यहाँ पे एक दिया हुआ है, अगर आप स्लाइसिंग का यूज नहीं कर रहे हो तो मेथड से भी कर सकते हैं। मेथड के लिए आप देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो बस सीधा सीधा यहाँ पे लिस्ट ले लेना है, ये लिस्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। इसी को यहाँ पे लिखेंगे l डॉट रिवर्स। आप ये लिखें या स्लाइसिंग, अब यहाँ पे रिवर्स कर देगा, प्रिंट कर दीजिएगा, लिस्ट को प्रिंट कर दे। स्लाइसिंग से बंद कर दिए, मेथड से करा रहे हैं। अब आप देखिए इसको भी ये रिवर्स कर दे, हो गया। तो आप चाहे मेथड का यूज करें, देखिए स्लाइसिंग बंद किए हैं, अभी जो रिवर्स हो रही है लिस्ट वो रिवर्स नाम के मेथड के थ्रू हो रहा है। तो अगर आप रिवर्स मेथड यूज कर रहे हैं तो उससे भी रिवर्स कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। समझ गए रिवर्स करना, इजी है, दो तरीका है, दोनों बता दिए। एक स्लाइसिंग वाला पुराना मेथड है और एक रिवर्स नाम का मेथड है। आप लिस्ट को रिवर्स कराइए और उसके बाद जो अपडेटेड वैल्यू आ रही है उसको प्रिंट करके देख लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा। नेक्स्ट मेथड है सॉर्ट करना। सॉर्टिंग करने के लिए यूज करेंगे मेथड। तो इसमें यहाँ लिख लीजिए इज यूज्ड टू, यहाँ लिख दे रहे हैं इज यूज्ड टू। थ्योरी लिख इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप जो है यहाँ से आपको जो है पाइथन का सारा कंप्लीट नोट्स हम दे दे रहे हैं, आपको बुक से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। इवन थ्योरी भी लिखवा दे रहे हैं, एक एक चीज बता दे रहे हैं, सब कुछ है। एक चैप्टर हमने स्टार्ट किया, उसमें थ्योरी दे दिया, उसको प्रोग्राम दे दिए, मेथड फंक्शन दे दिए, सिंटैक्स दे दिए, स्टेटमेंट बता दिए, स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, प्रोग्राम हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है ना। आपको एक्स्ट्रा एडिशनल काम क्या करना है, हर चैप्टर से लास्ट में एक्सरसाइजेस करनी है, जो कि हम शुरू में कराए थे, लेकिन अब इधर आपको हर चैप्टर में कराना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब प्रोग्राम बेस्ड होते हैं, तो एमसीक्यू भी आप करेंगे तो उसमें प्रोग्रामिंग के एमसीक्यूज रहेंगे, ठीक है ना। तो वो सब आप बुक से एक एक एमसीक्यूज है, ट्रू फॉल्स है, मैचिंग द कॉलम्स है, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे आप बुक से एक एक करके सारा कर लीजिए, ठीक है ना। चैप्टर वाइज स्टार्ट करिए ताकि उसको करिए। जून में सैंपल पेपर भी ले लीजिएगा, सैंपल पेपर आ जाते हैं जून से, मालूम है सबको। तो सैंपल पेपर नेक्स्ट मंथ में जून में खरीद लीजिएगा, और जून से लेकर के जुलाई तक जब तक पेपर स्टार्ट नहीं हो रहा है, यानी जुलाई में 12 से पेपर स्टार्ट होगा, तो मान के चलिए 10 दिन इधर और पूरा जून आपको टाइम मिलेगा पूरी फुल प्रिपरेशन करने के लिए। यानी कि एक महीना तो बहुत आराम से अगर आप जम के भी करेंगे तो बड़े आराम से पेपर तैयार, ठीक ना। ये चीज, पेपर इधर चल रहा है, पेपर आराम से चलता रहेगा, इसको खत्म होने दीजिए, आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए साथ, ठीक है ना। तो पेपर ये खत्म हो जाएगा, आप अपनी प्रिपरेशन साथ में करते रहिए, और उसी के बाद जैसे हमारे खत्म हो जाएगा हम टेस्ट भी ले लेंगे। इज यूज्ड टू सॉर्ट लिस्ट इन प्लेस। सॉर्ट द लिस्ट इन प्लेस मतलब ये जो सॉर्टिंग करेगा ये उसी प्लेस पे करेगा। आप देख रहे हैं हर एक काम उसी सेम प्लेस पे हो रहा है, अलग से नहीं कर रहा है, इसीलिए जैसे हम इसको कर रहे हैं तुरंत उसको प्रिंट करके देख ले रहे हैं। तो आप यहाँ पे इसको सॉर्ट करना है, तो कोई पहले एक लिस्ट यहाँ पे, जैसे ये लिस्ट है, इसको यहाँ से कॉपी कर, कॉपी करके नीचे लाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर, वैल्यूज चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे 2 था, यहाँ 20 कर देंगे, यहाँ पे 1 था, इसको 100 कर देंगे, यहाँ पे 3 था, 4 था, यहाँ पे 40 कर दे रहे हैं, यहाँ पे 5। अब इस लिस्ट को हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने का मतलब है कि छोटे से बड़े की ओर या बड़े से छोटे की ओर जो भी आप उसको लगा दीजिए। तो एक असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट सॉर्ट होगा, जिसमें पहले सबसे पहले 3 आए, फिर 5 आए, फिर 20, फिर 40 और फिर 100।
इस तरीके से करने के लिए आप लिस्ट लीजिए, डॉट लगाइए और मेथड को कॉल करिए। सॉर्ट मेथड है, यहाँ पे कॉल कर लिया। देखिए जब कॉल करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको बस यहाँ पे इसको कॉल करें। इसके बाद जैसे ही मेथड चलेगा ये अपना सॉर्टिंग करेगा। अब हम यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे, तो प्रिंट करके देखेंगे। जब यहाँ पे प्रिंट लगाएंगे, प्रिंट लगाइए और यहाँ पे लिस्ट को दे दीजिए, लिस्ट को यहाँ पे दे देंगे और यहाँ पे इसको हम लोग सेव करके चलाएंगे। लास्ट वाली लिस्ट देखिएगा सॉर्ट हो जाएगी, सॉर्ट हो गई है, लिस्ट सॉर्ट हो चुकी है। और किस ऑर्डर में इसने सॉर्ट किया है, इसने इसको असेंडिंग ऑर्डर में इसने सॉर्ट किया है, ठीक है ना। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर में, हाँ असेंडिंग ऑर्डर में इसने सॉर्ट किया है। अब जो है आपको इसमें करना क्या है, एक काम है यहाँ पे जो कि हम लोग यूज करेंगे। जब अगर डिसेंडिंग में करना है तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद इस पूरे को यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए नीचे लाके। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम बोलेंगे कि जब इधर से तुम सॉर्ट कर रहे हो तो इधर से भी तुम रिवर्स ले लो। और रिवर्स आप स्लाइसिंग में देखे थे ना, इधर कैसे रिवर्स उठाते थे, यहाँ पे उनको बोलना पड़ेगा रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि ये आप यहाँ पे लिख देंगे रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। और ट्रू में आप कभी देखें जब ट्रू फॉल्स रिटर्न होके आता है तो टी हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है ना। जब ये बुलियन वैल्यू है, बुलियन डेटा टाइप है, जब भी ट्रू फॉल्स आएगा तो उसका टी क्या होता है, कैपिटल। यहाँ पे लिखना है रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू और यहाँ पे लाके फिर से हम इसको प्रिंट करा देंगे। कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे नीचे लाके इसको पेस्ट कर देंगे। अब देखेंगे कि एक बार असेंडिंग में आएगा और एक बार डिसेंडिंग में आएगा। अच्छा उसी को, क्योंकि हमने जो है उसके बाद उसकी प्रिंटिंग हटा दी है। एल डॉट सॉर्ट किया है ना, अब यहाँ पे एल डॉट सॉर्ट किया है, प्रिंटिंग इसको यहाँ करा लीजिए, प्रिंट एल लिस्ट यहाँ पे जाएगी और एक प्रिंटिंग हम लोग इसके बाद कराएंगे। अरे ये वाला स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे ना, ये स्टेटमेंट तो हम लोग ऊपर लिख चुके हैं, तो अब यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। अब दो बार देखेंगे, एक असेंडिंग है और एक डिसेंडिंग। अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो आप यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं, ये असेंडिंग लिस्ट हो जाएगी और यहाँ पे जो लिस्ट आएगा वो नहीं वो मैसेज दे रहे हैं ना, ये मैसेज है, मेंशन नहीं करना है। ये हम अपने समझने के लिए देंगे कि बस मालूम चले कि असेंडिंग वाली लिस्ट आ रही है, ये असेंडिंग लिस्ट आ रही है और ये डिसेंडिंग। बाकी डिसेंडिंग हमने आपको बताया रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू लिखेंगे, उससे आपका रिवर्स होगा। डिसेंडिंग लिस्ट ये यहाँ पे सेव कर लेंगे और इसको रन करा के देखेंगे तो देखिए लिख के आ जाएगा असेंडिंग लिस्ट ये है और डिसेंडिंग लिस्ट ये, ठीक। दोनों ऑर्डर में वो कर देगा, आपको जिस भी ऑर्डर में करना अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलिए लास्ट में आ जाते हैं, नेक्स्ट फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन देखिए, क्लियर। पहले क्लियर नहीं बता रहे, पहले हम आपको बता रहे हैं इसमें एक है मैक्स एंड मिन, मैक्स एंड ये वाला इस बार आया तो शायद प्रैक्टिकल में ना, हाँ ये वाला जो क्वेश्चन है मैक्स मिन निकालना, इस बार प्रैक्टिकल और थ्योरी में भी आया था। एग्जाम में पूछा था कि लिस्ट में से मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालते हैं। तो एक लिस्ट दी गई है, आपने देखा अभी तक लिस्ट में हम लोग तमाम ऑपरेशन कर रहे हैं, लिस्ट को ऐड किए, कंकैटिनेट किए, मल्टीप्लिकेशंस किए, ठीक है, एडिशन, इंसर्शन, डिलीशन किए, रिमूव के कई केसेस आपने देखे, फिर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग में सब कुछ रिवर्स और सीधा प्रिंट करे। उसके बाद अब हमको करना है मैक्सिमम और यही वाली लिस्ट हम लोग यूज कर लेंगे, इस लिस्ट को यहाँ पे यूज कर लेंगे। मैक्सिमम करना है तो आपको यहाँ पे लिखना है, एक प्रिंट डाल देंगे, प्रिंट यहाँ पे मैक्स इज इक्वल टू, देखो मैक्स फंक्शन जहां पे ध्यान दीजिएगा, जहां पे केवल एक वैल्यू रिटर्न होती है वहां पे फंक्शन इस तरीके से लिखा जाता है,
ऐसे, याद आ रहा है। अब जैसे मैक्सिमम हम दे रहे हैं तो एक वैल्यू आएगी ना, केवल मिनिमम बोलेंगे तो एक वैल्यू आएगी ना। तो मैक्स फंक्शन लिखिए और ब्रैकेट के अंदर लिस्ट को पास करिए। और कहा यूज किए थे मैक्सिमम मिनिमम का, और कहा यूज किए थे ऐसा जहां एक वैल्यू रिटर्न हो रही थी? बाकी में तो हम लोग के पास पूरी लिस्ट रिटर्न करनी है, तो एल डॉट लगा के हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं और लिस्ट को फिर वहां प्रिंट कर रहे हैं, देख रहे हैं ना बाकी में। लेकिन जहां एक सिंगल वैल्यू रिटर्न हो रही है, कहां हो रही है? मैक्सिमम मिनिमम के अलावा और कहां हो रही थी? लेंथ में हो रही थी, जब लेंथ निकाल रहे थे, लेंथ फंक्शन यूज कर रहे थे, तो उसमें भी तो यही कर रहे थे, लेंथ और ब्रैकेट में लिस्ट डाल रहे थे। क्यों? क्योंकि एक सिंगल एंटिटी रिटर्न वहां पे करानी होती थी। समझ आ रही बात? तो इसी तरीके से मैक्सिमम और मिनिमम भी हम लोग चलाएंगे, जैसे लेंथ चलाते थे। बाकी चीजें आप ध्यान रखिएगा जो भी हम बताए हैं, ताकि ये जब यूज करना हो तो कंफ्यूज आप ना हो। मैक्स की जगह क्या यूज करेंगे यहाँ पे? मिन। तो यहाँ पे मिनिमम जो भी है वो आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा मिनिमम, मिनिमम, ठीक है। और ये पे मैक्सिमम, मिनिमम जो है मिनिमम, ठीक, मिनिमम और मैक्सिमम, ये दो यहाँ पे लगा दें। अब देख लेते हैं सेव करके, हो गया है। देखिए मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है? 100, और लिस्ट में से मिनिमम कौन सा आ रहा है? 3R, वो आपको बता दें। कितना इजी है वरना, है ना। सबके लिए मेथड फॉर्मेट फंक्शन बने हैं, बस फटाफट जो है उसको हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि मैक्सिमम और मिनिमम निकाल लेना है, तो वो हम लोग यहाँ पे चला। अब लास्ट फंक्शन है और उसके बाद हम देंगे आज क्वेश्चन करने, चैप्टर आज खत्म। लास्ट फंक्शन है आज का क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन क्या करेगा? लिखिए, रिमूव ऑल आइटम्स, रिमूव ऑल आइटम्स। ये सारे आइटम्स को क्या करेगा? रिमूव कर देगा। देखो सारे आइटम्स को क्या करेगा? रिमूव कर देगा। और जो लिस्ट होगी ये केवल आइटम्स को रिमूव करेगा, और जो डेल यूज किए थे वो क्या कर रहा था? वो डिलीट कर दे रहा था। वो आइटम के साथ साथ लिस्ट को भी गायब कर दे रहा था। देख रहे थे ना, लिस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी तभी एरर आया था वहां पे। लेकिन ये क्या करेगा? लिस्ट वही रहेगी, सारे आइटम्स गायब हो जाएंगे और लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी। देखते हैं, लिस्ट यही ले लेते हैं, कॉपी। अब हमारा सारा काम खत्म। अब हम क्या करेंगे? इसको डिलीट। क्या लिखेंगे? और चूंकि सारे लिस्ट के एलिमेंट पे काम करना है तो लिखेंगे एल डॉट क्या? क्लियर। एल डॉट क्लियर मेथड है ना। अब लिस्ट क्लियर हो चुकी होगी, प्रिंट करके देखिए, प्रिंट करिए लिस्ट को, मालूम चल जाएगा लिस्ट में क्या है। क्लियर मतलब एलिमेंट क्लियर करेगा, लिस्ट रहेगी, लिस्ट का इंस्टेंस नहीं गायब होगा, वो रहेगा, आइटम जाएगा। देखो लास्ट वाला देखिएगा, देखिए लिस्ट बच गई हमारी, आइटम सारे गायब। अब इसमें आप दूसरे आइटम से स्टोर करने, दूसरे एलिमेंट डालने, तो इसी लिस्ट में आप नए एलिमेंट यूजर से इनपुट करा सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे फिर से जाकर के इसमें एलिमेंट को रख सकते। बात समझ आ गई? ये अब इस लिस्ट में अगर यूजर से इनपुट आप कराओगे, आफ्टर दैट अगर यूजर से इनपुट कराओगे तो क्या होगा? नया लिस्ट आएगा, उस लिस्ट का कोई भी एलिमेंट नहीं दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पे, चलिए एल डॉट अपेंड, अपेंड कर रहे हैं, मालूम चल जाएगा अभी आप। अपेंड हमने कर दिया 100,000 कर दिए, ठीक। मतलब हमको एक एलिमेंट हम रख रहे हैं 1000, तो बाय डिफॉल्ट अगर ये अपेंड करते और प्रिंट कराएंगे तो कहां अपेंड होगा भाई?
लास्ट में होता 100, 23, 45 के बाद जाके 1000 आ जाता, लेकिन अभी आप देखें लिस्ट गायब हो गई, एलिमेंट सारे क्लियर हो चुके हैं। इसका मतलब अब अगर अपेंड कराएंगे तो इसका मतलब एकदम न्यू लिस्ट क्रिएट होके आपके पास आ जाएगी। देखिए ये नया लिस्ट बनाएगा, आ गई नई लिस्ट, ठीक है ना। इस तरीके से अगर आपको कोई पुरानी लिस्ट के सारे एलिमेंट हटा देने हैं, अब उसी में नया लिस्ट करना है, तो नया लिस्ट आप इस तरीके से क्लियर करके हटाइए और फिर आप उसमें अपेंड के थ्रू एक एक आइटम जोड़ते जाइए। बात समझ आ गई? तो तब क्लियर नहीं लगाते, जब विदाउट क्लियर लगाए अपेंड कर देते उसी में ऐड हो जाता। भाई तब क्लियर क्यों लगाते, तब उसी में आप डायरेक्ट अपेंड लगाते उसे में ऐड हो जाता, या फिर बीच में करना होता है इंसर्ट लगा लेते। बात समझ आई? ये है इसमें। मैक्स मिन हो गया, क्लियर हो गया, सब मेथड फंक्शन खत्म, लिस्ट चैप्टर देन। अब हम आपको देंगे दो क्वेश्चन लिखिए, और ये पूरा कंप्लीट बैठ के चुपचाप सब लोग बैठ के, एक कमरे में 2 लोग बैठ जाइए और बैठ के सब चुपचाप करिए, और 2 क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें से कम एक क्वेश्चन अभी हो जाना चाहिए। अभी टाइम बहुत है, आज हम बहुत जल्दी, देखो हम कहे थे ना कि टाइम बस ये डिपेंड करता है ऑन द सब्जेक्ट कि कभी जल्दी हो जाएगा कभी लेट। अब जैसे आज चैप्टर की बात थी, चैप्टर जल्दी निपट गया, हमारा जल्दी टाइम हो गया, आपको जल्दी करा दिए, 1-2 क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, उसको आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। तो बस यही चीज है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई टाइम कोई है कि उसमें ज्यादा, आज आधे घंटे में ही सब निपट गया। चलिए क्वेश्चन लिख दे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 नोट करिए। क्वेश्चन लिख रहे हैं, सर्चिंग एलिमेंट in a list using for loop। एक क्वेश्चन ये दिया। क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन सब लोग अभी बनाएंगे, दूसरा क्वेश्चन घर से करेंगे। अब चलो फॉर लूप हटा दे रहे हैं, आप कोई भी लूप से बनाइएगा जो भी आपको फिजिबल लगे, वाइल या फॉर, क्योंकि लूप तो चलाएंगे, बिना लूप के तो बनेगा नहीं। और फॉर लूप ज्यादातर आप देख रहे हैं कि हम लोग यूज कर ही रहे हैं, तो इसलिए फॉर लूप था, लेकिन अगर आपको वाइल ज्यादा समझ में आता है तो आप वाइल से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोग्राम टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी of numbers in a list। ये 2 क्वेश्चन है करने के, बस ये खत्म हो गया है। अब हम लोग वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, स्टॉप कर।